सो हे गाइस, दिस इज बॉय मनोज धीमान और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को सीखने से पहले सबसे पहले उस लैंग्वेज के बेसिक्स को सीखा जाता है। मान लो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीखोगे, उसके बाद आप वर्ड्स, देन धीरे धीरे सेंटेंसेस और बाद में कहीं जाके पैराग्राफ्स के ऊपर जंप करते हो। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेसिफिक सिंबल्स का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे और इन सब की नॉलेज के बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग प्रोग्राम्स। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेसिफिक सिंबल्स के बारे में पता ही होगा। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को समझने से पहले आओ चलते हैं हमारे क्लासरूम में और करते हैं कुछ इंस्पेक्शन। जैसा कि क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर यूनिक होता है उस पर्टिकुलर क्लास में, उसी प्रकार से वेरिएबल किसी पर्टिकुलर मेमोरी का नाम होता है हमारी रैम में। तो वेरिएबल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। तो वेरिएबल का नाम बनाते समय आपको अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल और अंडरस्कोर को ही इंक्लूड करना होता है। अगर आप स्पेसिफिक सिंबल वेरिएबल के नेम में इंक्लूड कर देते हैं तो वो इनवैलिड वेरिएबल का नेम होगा और वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। मतलब कि आप डिजिट्स, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते हैं। नो स्पेसिस और कीवर्ड्स आर अलाउड और वेरिएबल्स का नेम केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि आपने लिखा है इंट ए, इंट हम यहाँ पर एक डेटा टाइप है और ए वेरिएबल का नेम है। डेटा टाइप हम आगे सीखेंगे। जैसे आपने लिखा है इंट और लोअर केस में लिखा है ए, अगर आप लिख देते हैं इंट और अपर केस में लिख देते हैं ए, तो जो लोअर केस वाला ए है और जो अपर केस वाला ए है वो अलग प्रकार की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा हमारी रैम में। उसी प्रकार से फ्लोट डेटा टाइप है और बी वेरिएबल का नेम है और कैर हमारा डेटा टाइप है और सी हमारा वेरिएबल नेम है। तो अभी देखते हैं हम कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। मतलब कि कीवर्ड्स हमारे सी प्रोग्रामिंग में वो शब्द हैं जिनका मतलब हमारे सी कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। इसीलिए हम कीवर्ड्स का प्रयोग हमारे वेरिएबल्स के नेम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन आवर सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, वॉइड, अनसाइंड। इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स इन सी। तो अभी हम देखते हैं कॉन्स्टेंट। तो जैसे कि नेम सुजेस्ट कर रहा है, ए कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी दैट नेवर चेंजेस। कॉन्स्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड लिटरल्स। मतलब कि कॉन्स्टेंट्स को सी प्रोग्रामिंग में लिटरल्स भी बोला जाता है। तो कॉन्स्टेंट सी प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास आते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। उसी प्रकार से सेकेंडरी टाइप के कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंटीजर कॉन्स्टेंट। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट में कम से कम एक इंटीजर वैल्यू दैट इज डिजिट तो होनी ही चाहिए। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दैट इज डेसिमल इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड। ना तो कोमास और ब्लैंक्स अलाउड हैं। अगर आप कोई साइन उसको नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव साइन के साथ प्रोसीड कर देता है। तो अब देखते हैं हम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट एंड हैव वन डेसिमल पॉइंट। मतलब कम से कम एक डिजिट तो होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट तो होगा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। और बाय डिफॉल्ट इट प्रोसीड्स विद पॉजिटिव साइन। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड। तो हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो रियल कॉन्स्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आल्सो। तो इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, डिजिट और स्पेसिफिक सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कोमास। मतलब कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास एक सिंगल अल्फाबेट होगा, या तो डिजिट होगी या तो स्पेसिफिक सिंबल होगा और उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एनक्लोज कर देना है। तो बोथ इन्वर्टेड कोमा शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाला a है ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, जबकि ये जो हमारा a है ये एक इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं डेटा टाइप्स। अ डेटा टाइप specifier specifies the type of the data that a variable going to be stored in it, such as integer value, floating value or an character। मतलब कि जैसा कि आप लिखते हैं int a, तो int यहाँ पर एक डेटा टाइप है और a वेरिएबल का नाम है, और ये हमें बता रहा है कि a एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। उसी प्रकार से हम लिखते हैं फ्लोट b, यहाँ पर जो फ्लोट है वो एक डेटा टाइप है और जो b है वो वेरिएबल है। तो ये हमें बता रहा है कि b एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दैट इज डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फंक्शंस। वैसे तो C बहुत से फंक्शंस प्रोवाइड करती है, लेकिन हम कुछ लाइब्रेरीज फंक्शन की हमें अभी पढ़ने की आवश्यकता है। तो लाइब्रेरी फंक्शन, तो C contains a lot of library function which is used to carry out some certain tasks. We will explore them all the library function in later, but now we should focus on printf and scanf। वैसे तो C बहुत से लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड करती है, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे हमारे printf और scanf फंक्शन पर। तो सबसे पहले देखते हैं printf and its purpose। तो printf, C does not contain any keyword to display output on the screen. All the output is achieved by ready-made library functions in our program, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। We use printf function to enable the use of the printf function we must include has include stdio.h। यहाँ पर जो has include stdio.h है यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ। तो जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंटफ, आप बाहर लिखोगे प्रिंटफ फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर लिखोगे आप फॉर्मेट स्ट्रिंग और कोमा से सेपरेट करोगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो ये जो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है कैन कंटेन %f, %d, %c। आपको इन सब के बारे में सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं और आगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम इतना सीख लेते हैं %f यूज होगा फॉर फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, %d होगा इंटीजर टाइप वैल्यू, और जो %c होगा प्रिंटिंग कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के लिए यूज होगा। और अगर हम लिखते हैं %s तो स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए यूज होगा %s। और प्रिंट एफ फंक्शन का यूज स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं स्कैनफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो किसी प्रोवाइड करता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। वैसे तो स्कैनफ बफर से इनपुट लेता है। जैसे हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, मान लो आपने कीबोर्ड से कुछ भी एंटर किया, तो जो आपने डाटा एंटर किया वो सबसे पहले बफर में जाएगा। अगर बफर खाली हुआ तो स्कैनफ बफर को बोलेगा कि भाई इनपुट कीबोर्ड से लो। अगर बफर खाली नहीं है तो स्कैनफ बफर से डाटा उठा लेगा। हम आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं सिंटैक्स ऑफ स्कैनफ। तो स्कैनफ का सिंटैक्स होता है स्कैनफ, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे %d और कोमा लगा के यहाँ पे एड्रेस ऑफ सी। सी हमारा एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है। जैसे आप लिखे %d मतलब सी में हम यूजर से ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। आप यहाँ नीचे देखें एड्रेस इज, ये जो इधर साइन है इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मीन्स द वैल्यू एंटर्ड इज गोइंग टू बी कॉपी इन वेरिएबल सी विच इज एन ऑफ इंटीजर टाइप। अगर आप मान लो कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी एंटर कर दी तो सी उसको कन्वर्ट करके इंटीजर वैल्यू में बना देगा।
तो आइए अब देखते हैं हम कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। मान लो कि आपने कुछ कोड लिखा है और आप उस कोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहोगे जो कि एग्जीक्यूट ना हो, मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन को हमारा सी कंपाइलर ना समझे, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिखने के तरीके को हम बोलते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स सी प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। आप इनका सिंटैक्स देख सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट्स में आप दो फॉरवर्ड स्लैश लगा के आगे इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, और मल्टी लाइन कमेंट्स में आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसके बाद स्टार, बीच में आप कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन आप उस पर्टिकुलर कोड के बारे में लिखना चाहोगे, उसके बाद आप लगाओगे एक स्टार, उसके बाद उसको क्लोज कर दोगे एक फॉरवर्ड स्लैश से। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमने लिखा है #include stdio.h। यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है जो कि बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को स्टोर करता है। इसके बारे में हम आगे एक अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने लिखा इंट मेन, और उसके बाद लिखा हमने printf, उसके बाद नीचे लिखा है रिटर्न। ये जो हमने रिटर्न 0 लिखा है और जो मेन के आगे इंट लिखा है, कि जो मेन के आगे इंट है वो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है, और जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा है रिटर्न 0, वो इसके साथ मैच होना चाहिए। तो हमने printf फंक्शन में लिखा है हेलो दोस्तों, आई एम लर्निंग सी विद मनोज। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा आई एम लर्निंग सी विद मनोज। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने अपना पहला सी प्रोग्राम बना लिया है। तो हम इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। All the C programs follow a same basic structure. The execution of the C program starts with the main function and executes the instruction present in it. मतलब कि किसी भी C प्रोग्राम का बेसिक जो कोड होता है वो हमने यहाँ पर आपके लिए बताया है। #include stdio.h, उसके बाद int main, और मेन की बॉडी के अंदर जो कंटेंट है ये हमारा किसी भी बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सम सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल टू ऑल सी प्रोग्राम्स। ईच इंस्ट्रक्शन इन ए सी प्रोग्राम इज रिटन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट। ये तो आप समझ ही गए होंगे। द स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम मस्ट बी इन सेम ऑर्डर इन विच देम टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि आप सी प्रोग्राम में हमारी स्टेटमेंट्स को उसी ऑर्डर में लिखोगे जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसके बाद हम लिखते हैं ईच स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन, दैट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम अपने सी कंपाइलर को बताएंगे कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट के एंड में लगा देंगे सेमीकोलन, जो कि हमारा सी प्रोग्राम में, जो कि हमारा सी कंपाइलर में एक स्टेट टर्मिनेटर की तरह काम। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।